आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 ड्राइंग एंड पेंटिंग के क्वेश्चन पेपर में आईसीटी और साइकोलॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ हमें मिलान करना है। अनुबंधन संबंधित है व्यवहार से, प्रशिक्षण कौशल से, अनुदेशन ज्ञान से और प्रतिपादन विश्वास से संबंधित है। शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा आश्रित चर कहलाता है? छात्र आश्रित चर कहलाता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है? एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार आधारित है। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है, संप्रतिकरण नहीं है, जबकि ज्ञान बोध व प्रयोग है, नॉलेज कंपैरिजन और एप्लीकेशन है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? सही होगा। इसका स्वरूप विशिष्ट होता है, इसका मनोवैज्ञानिक आधार है, इसकी सहायता से शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। निम्न में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? आत्म केंद्रित होना नहीं है, जबकि सामाजिक संबंधों के संपर्क में बढ़ोतरी होना है, समूह के प्रति निष्ठावान होना है, तर्कशीलता का विकास होना है। बुद्धि व विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? दोनों को देखा जा सकता है। किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है? अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए। निम्न में से नैतिक विकास का तत्व कौन है? सांवेगिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व। पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता व वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? ठोस संक्रिया की अवस्था में बढ़ जाती है। भारत में किस आयु वर्ग के बालक के द्वारा किए गए बाल अपराध कहा जाता है? 18 वर्ष से कम के लिए। किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है, यहाँ से हमें शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों को सीक्वेंस में बैठाना है। सबसे पहले आएगा उद्देश्य, उद्देश्यगत संरचना, संरचनागत सामाजिक प्रणाली और समर्थन प्रणाली। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, समर्थन प्रणाली। निम्न में से कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री का है? फिल्म, स्ट्रिप, स्लाइड, ओएचपी, ट्रांसपेरेंसी और ओपेक प्रोजेक्टर है। अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है डेविड पी आसुबेल। शिक्षण के में निम्न में से किसी श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक है? प्रतिमान में चलना, भाव भंगिमा, आवाज में उतार चढ़ाव, श्रव्य दृश्य क्रम में बदलाव। निम्न में से किस शिक्षण कौशल के घटक है? उद्दीपन भिन्नता है। निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्त है? रैम है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? वेब ब्राउजर है। यहाँ से हमें मैच करना, इक्वेशन डिलीट हो गया। निम्न में से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू को। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस प्रोग्राम व रेल रिजर्वेशन सिस्टम है। यहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्न में से किसे महत्व देंगे? प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना और सिद्धांत के लिए चिंतन करने को देंगे। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थिति बनी है? संदर्भीकरण, सहयोग, संज्ञानात्मकता। यह दर्शाती है। शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं वे हैं जेबी वॉटसन हैं। समूह के नेता होने के नाते संस्था प्रधान से क्या अपेक्षाएं हैं? संस्था के वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक हो। एक अनुकूल समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे महत्व नहीं दिया जाता? कठोरता को नहीं दिया जाता, जबकि विद्यालय के प्रकार, सरकारी नियम व अधिनियम और विषय की अपेक्षित महत्व व कठिनता स्तर को दिया जाता है। बालक में सामाजिक व संवेगी अधिगम के तहत किशोरों से संबंधित कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? नैतिक शिक्षा, हिंसा निवारण व विद्यालय अनुशासन है। फायरवॉल क्या है? ऑथेंटिसिटी लगाता है। और किशोरों को द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल करना है संवेगी परिपक्वता।